तो शुरू कार्रवाई होगा गीत गाएंगे। राधे राधे। राधे राधे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका प्रद्योत गुरुकुल में। मैं हूं प्रद्योत। आज सबसे चर्चा करने के लिए उपस्थित हूं। स्टूडियो में आज लाइट नहीं आ रही है और सुबह से लाइट नहीं आने के कारण वहां इन्वर्टर लाइट की व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। इसलिए आज हम आपसे चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं और आज की हमारी चर्चा का विषय है हम कैसे पढ़ें और कैसे तैयारी करें। हम अपनी तैयारी अपने लक्ष्य के लिए, अपने जो भी हमने सपने संजोए हैं, माता पिता के जो भी अरमान हैं हमारे, हम क्या चाहते हैं, कैसे हम अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे, तो उस पर छोटी सी बात करने के लिए आज हम उपस्थित हैं। उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, पहली बात तो हम चर्चा करते हैं कि हमारा लक्ष्य हमारे सामने है, परीक्षा भी हमारे सामने है। भले ही तिथि हो या न हो, लेकिन परीक्षा तो होनी होनी है। तो सबसे पहले हम एक बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उस लक्ष्य को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करें। छोटे छोटे टुकड़ों का आशय ये है कि हम प्रतिदिन का एक छोटा सा लक्ष्य बनाएं। जिस प्रकार से हम पढ़ते थे वो हम आपको बताते हैं कि कैसे पढ़ते थे। जैसे हमें तैयारी करनी है और आज हमने सोचा कि हमें एक दिन में 20 रचनाएं तैयार करनी हैं, या एक दिन में 20 पंक्तियां तैयार करनी हैं, या एक दिन में कोई जीवन परिचय तैयार करना है। जो भी तैयार करना है, सुबह जल्दी जगे, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पढ़ाई के लिए मेरे विचार से सबसे उत्तम समय ब्रह्म मुहूर्त होता है। और ब्रह्म मुहूर्त का समय 3:30 बजे से और सूर्योदय से पहले तक माना जाता है। तो ब्रह्म मुहूर्त में जगकर फिर जब पढ़ाई करना शुरू करते हैं तो उसमें सबसे पहले हमें क्या करना है कि एक दिन का लक्ष्य निर्धारित करना है। एक दिन का लक्ष्य से आशय ये है कि बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं, बहुत बड़ा लक्ष्य तो हमारा है ही, लेकिन एक दिन में हमें कितना तैयार करना है, प्रतिदिन का लक्ष्य अलग से निर्धारित करें। और प्रतिदिन का लक्ष्य, मान लीजिए हमने एक दिन में 20 पंक्तियां और 20 रचनाओं को तैयार करने के लिए हमने अपना लक्ष्य निर्धारित किया, तो सुबह ही सुबह जब हम ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ने को बैठेंगे, हमारे पास एक इस तरह की कॉपी या नोट्स होगा जिस पर हम 20 रचनाएं लिख लेंगे। और 20 रचनाएं हम लिखकर उन रचनाओं को क्या करेंगे, याद करना शुरू किया हमने। और यदि याद हो गई तो ठीक है, नहीं हो गई तो उस रफ का पेज या उस नोट्स का पेज हमने निकाला। पेज निकालने के बाद उसे हमने अपने पास रख लिया। दिन में हम विद्यालय जा रहे हैं, कामकाजी हैं, आप विद्यालय जा रहे हो या कहीं और जा रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, तो वो आप अपने पेज जेब में रख लिया। जहाँ भी आपको समय मिले, यात्रा के समय, बस में, ट्रेन में, या अपने ऑफिस में, या कार्य करते समय, उसके बाद आपको आधा घंटा, 1 घंटा, 10 मिनट, 20 मिनट जहाँ भी मिले, आपने वो कागज़ देखा, रिवाइज कर लिया। फिर आपने देखा कि हमने क्या क्या पढ़ा और क्या तैयार हो गया। फिर बिना देखे आप उतना याद करने की कोशिश करें, अपने मस्तिष्क में एक इमेज बनाएं। और नहीं बन पा रही है, जो चीज़ें भूल रहे हैं, कागज़ निकाला, फिर से देख लिया। ये तरीका था शाम तक अपना जो लक्ष्य है उसे पूरा करके, तैयार करके कंप्लीट करने हर हाल में। और यदि आप ऐसा करते हैं, डे बाय डे लक्ष्य निर्धारित करते हैं, तो मुझे विश्वास है और आपको सफलता से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि जो लक्ष्य निर्धारित करेंगे उसे हर हाल में पूरा करके ही मानेंगे। ठीक है, होता क्या है कि सोच तो लेते हैं कि हम लक्ष्य निर्धारित करेंगे, हम 20 रचनाएं तैयार करेंगे, 20 पंक्तियां तैयार करेंगे, लेकिन होता क्या है कि अरे आज दिन में काम हो गया, आज मार्केट गए, आज यहाँ गए, आज वहाँ गए, कल देखेंगे। तो ये कल है, ये बहुत नुकसानदायक है। ये धीरे 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 आपको अपने लक्ष्य से दूर करता चला जाएगा। तो इसलिए जो भी लक्ष्य निर्धारित करें उसे शाम तक पूरा करें, अगले दिन फिर उसका रिवाइज करें, अगले दिन का नया लक्ष्य फिर से निर्धारित करें। तो जब इस तरह से आप टुकड़ों में डे बाय डे अपने पाठ्यक्रम के हिसाब से पढ़ेंगे, पाठ्यक्रम के हिसाब से तैयार करते जाएंगे, तो इतनी एक स्थिति ऐसी आएगी कि सारा ही पाठ्यक्रम आपको कंठस्थ होगा, तैयार होगा। परीक्षा से पहले
आपकी बहुत अच्छी तैयारी होगी और परीक्षा में आपको 100% सफलता मिलेगी। ठीक है। अब क्या होता है कि हम लोग गलत तरीके से पढ़ते हैं। हमें पढ़ना और न पढ़ना, एक बात तो ये कि पढ़ें कैसे, तो पढ़ने के लिए हमेशा कोशिश की जाए कि बैठकर ही पढ़ा जाए, बैठकर पढ़ा जाए। ये देखिए हमारे सामने एक छोटी सी टेबल है, आपको यदि दिख रही हो तो ये देखो, हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखो एक छोटी सी टेबल है, इधर से आपको दिखाई देगी। ये छोटी टेबल है जो ये देखो। तो इस छोटी सी टेबल पर हम बैठकर, जब ज़मीन पर बैठेंगे तो इस पर हम लिख कर कोई भी चीज़, कोई भी पुस्तक है, मान लीजिए हमारे पास ये किताब रखी हुई है, तो हम इस किताब को रख के और आराम से पढ़ सकते हैं। लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो जितना भी पढ़ें, कोशिश ये की जाए कि हम बैठकर ही पढ़ें। ठीक है। वैसे आपको सुविधा है तो आप कुर्सी मेज़ पर भी बैठकर पढ़ सकते हैं, लेकिन कुर्सी मेज़ पर बैठकर पढ़ना मुझे थोड़ा असहज लगता है। मुझे तो ज़मीन पर बैठकर ही पढ़ना अच्छा लगता है। तो ज़मीन पर बैठकर आराम से, छोटी सी मेज़ मार्केट में बहुत सारी आती हैं, या एक बनवा लीजिए। ये तो हमने बनवाई हुई है, लेकिन मार्केट वाली भी आपको या थोड़ी सी घर पे बनवाओगे थोड़ी बड़ी होगी, उस पर 2-4 किताबें भी रख जाएंगी और आप किताब कॉपी रख कर लिख कर तैयार कर सकते हो नोट्स। तो बैठकर पढ़ें, कभी भी लेट कर न पढ़ें, कभी भी लेट कर ऊपर किताबें करके न पढ़ें, मोबाइल ऊपर करके इस तरह से न पढ़ें। इस तरह की जो पढ़ाई होती है वो मेरे विचार से तो ज़्यादा लाभदायक नहीं होती है। ठीक है। तो भले ही 1 घंटा पढ़ रहे हैं, 2 घंटा पढ़ रहे हैं, जितना आपके पास समय है पूरे मन से पढ़ें, लगन से पढ़ें और अच्छे ढंग से पढ़ें, तभी अच्छे परिणाम आते हैं। और यदि आप इस तरह केवल फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं, लेटे हैं, घर वालों को दिखा रहे हैं कि हम पढ़ रहे हैं, या साथियों को दिखा रहे हैं कि हम पढ़ रहे हैं, पड़ोसियों को दिखा रहे हैं, तो ये दिखावा नहीं होना, ये एक तपस्या है और तपस्या हमेशा गोपनीय होती है। ध्यान रखें, तप का फल तभी मिलता है जब तप आप गोपनीय तरीके से करें, और आप तप गोपनीय करेंगे तो आपकी जो सफलता होगी वो पूरे संसार में आपकी तपस्या को जग जाहिर कर देगी। ठीक है। तो आप पढ़ाई का दिखावा न करें, दिखावा रिजल्ट का अपने आप हो जाएगा, परिणाम का अपने आप हो जाएगा। जब आप खामोशी से मेहनत करेंगे तो परिणाम आपका पूरे संसार को सुनाई देगा, दुनिया को सुनाई देगा। और ये दुनिया सिर्फ परिणाम ही देखती है, आपकी पढ़ाई नहीं देखती। हमें पता है आप सब योग्य हैं, हर व्यक्ति योग्य है जो मेहनत कर रहा है, परिश्रम कर रहा है। और यदि योग्य हैं और नौकरी नहीं मिली, सरकारी नौकरी का ठप्पा नहीं लगा आपके नाम के आगे, तो कोई भी आपकी योग्यता पर शक कर सकता है, कोई भी आपकी योग्यता को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होगा, आप कितने भी योग्य हों। तो योग्यता मायने नहीं रख रही है आज के समय में, ऐसा समय आ गया है। मायने रख रहा है आपकी सफलता। तो सफलता के लिए दिखावा न करके गंभीर चिंतन करें, मनन करें, और कौन कौन से कारण हैं जो हमें सफलता से दूर कर रहे हैं। जिन लोगों ने पहले परीक्षाएं दी हैं और सफलता नहीं मिली, अपने पुरानी परीक्षाओं पर, अपने रिजल्ट पर गहन चिंतन करें, मनन करें। जो पहली बार परीक्षा दे रहे हैं वो पुराने प्रश्न पत्रों और पुरानी परीक्षाओं के आधार पर कैसे कैसे प्रश्न आए हैं, इस तरह से तैयारी करें, अपनी कमजोरियों को दूर करें और कोशिश ये करें कि हर हाल में इस बार आपको सफलता मिल ही जाए। ठीक है। तो अब तो हम आपके साथ हैं। हम जब पढ़ रहे थे तो हमने न तो कोई ऑनलाइन कोचिंग की, तब तो ऑनलाइन चलता भी नहीं था। 2018 में हमारी पोस्टिंग हुई है, उसके बाद ऑनलाइन कोरोना समय में बढ़ा है। और न हमने ऑफलाइन कोचिंग की, कहीं भी कुछ भी नहीं, घर पे पढ़े, पुस्तकों से पढ़े। और पुस्तकें आपको दिखाई भी बहुत सारी दे रही हैं, और भी बहुत सारी पुस्तकें हैं। एक अच्छी लाइब्रेरी में इतनी पुस्तकें नहीं होंगी जितनी पुस्तकें हमारे पास हैं, जितनी पुस्तकों का हमने अध्ययन किया। जिस पुस्तक में हमें अच्छा लग रहा है, हर नई पुस्तक खरीदने की कोशिश करता हूँ, और जिस पुस्तक में जो अच्छी लगती है चीज़, उस चीज़ को हम अपने नोट्स पर लिख लेते हैं। तो ये तरीका, पढ़ने का तरीका, पढ़ाई के लिए जो समय आप लोग बता रहे हैं, हमारे हिसाब से ब्रह्म मुहूर्त का समय बहुत अच्छा है। फिर आपके व्यक्ति विशेष पर निर्भर है, आपको रात में अच्छा लग रहा है, दिन में अच्छा लग रहा है, तब आप पढ़ सकते हैं। लेकिन पढ़ें, मन से ही पढ़ें। भले ही आप 1 घंटा पढ़ें, 2 घंटा पढ़ें, 4 घंटे पढ़ें, लेकिन आप पूरे मनोयोग से पढ़ें तो आपको परिणाम अच्छे मिलेंगे। ठीक है। तो ये सारी बातें करने के लिए हमने सोचा कि आपको कुछ चीज़ें ऐसी बताएं
डे बाय डे वाला आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। दिन प्रतिदिन का आप लक्ष्य निर्धारित करेंगे और वो लक्ष्य अपनी क्षमता के अनुसार करेंगे। कितनी रचनाएं आप तैयार कर सकते हैं, आप एक दिन करके देख सकते हैं। आप मान लीजिए एक दिन में 50 रचनाएं तैयार कर सकते हैं। अब ये कहोगे 50 कैसे कर लेंगे? अरे भाई कर लोगे। एक बार अभी पिछले वर्ष की बात है, हाई स्कूल की क्लास में हम ऐसे ही पहुंच गए। हमारा क्लास तो नहीं था, क्लास 11वीं 12वीं हैं, तो हाई स्कूल में पहुंच गए। तो हमने बच्चों से पूछा क्या क्या तैयार है, कि सर आप बता दो हम तैयार कर लेंगे। तो हमने एक क्लास में 150 रचनाएं बताई, 150। तो एक बच्ची पूरे 150 रचनाएं याद करके लाई अगले दिन। अब आप समझ सकते हो, एक दिन में 150 रचनाएं तैयार करना, उनके लेखक तैयार करना, उनमें से बहुत सारी हो सकता है पहले से याद हों उसे, लेकिन 150 रचनाएं तैयार करना बहुत बड़ी बात होती है। तो यदि आपकी क्षमता है तो आप एक दिन में 150 कर सकते हैं, 200 कर सकते हैं, लेकिन 20 तो हमने न्यूनतम रखा है। कम से कम 20 रचनाएं आप एक दिन में अवश्य तैयार करिए। कम से कम 20 पंक्तियां आप एक दिन में अवश्य तैयार करिए। कम से कम 20 तथ्य नए। अब होता क्या है कि आप जो जानते हैं वही आपको अच्छा लग रहा है, वही आप पढ़ रहे हैं, तो वो नहीं, 20 नई चीज़ें कम से कम प्रतिदिन सीखिए। और 20 से अधिक सीख पा रहे हैं, 100 सीख लो बहुत अच्छी बात है, 200 सीख लो बहुत अच्छी बात है, ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन अपनी क्षमता के अनुसार कम से कम 20 रखें, ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी आप कर सकते हैं। प्रतिदिन का लक्ष्य निर्धारित करते हुए और शाम को जब सोएं तब उस लक्ष्य को पूरा करके ही सोएं, अन्यथा जब तक लक्ष्य पूरा न हो तब तक सोएं ना। ये तय कर लें कि हमें ये तैयार करना है तो करना है, और जब तैयार हो जाए आप लेटें तो आप बस याद करें कि हमने आज 20 तथ्य कौन से तैयार किए हैं, 50 तथ्य कौन से तैयार किए हैं। जब आपके माइंड में, आपके मस्तिष्क में 50 तथ्यों का या जो भी आपने तैयार किया है पूरा इमेज बने 2 मिनट में, 5 मिनट में, कि ये हमने पढ़ा है, तो समझ लीजिए आपका वो पक्का हो गया। अगले दिन बस उसे 1 मिनट में, 2 मिनट में आप रिवाइज कर सकते हैं। मैं मानता हूँ तैयार करने में जैसे 1 दिन लगता है, 4 घंटे लगते हैं, उसे रिवाइज करने में 4 मिनट या 6 मिनट या 10 मिनट लगते हैं बस। तो रिवाइज करने में, अभ्यास करने में, पुनः अभ्यास करने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। बस तैयार करते रहें, पीछे का पूरा साथ के साथ रिवाइज करते रहें। तो इस तरह से आप पढ़ेंगे, डे बाई डे लक्ष्य बनाएंगे, तो मेरे हिसाब से आप अपने बड़े लक्ष्य को इन टुकड़े टुकड़े वाले लक्ष्यों के माध्यम से आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आपको अपने अपने हिसाब से जो मुझे उचित लगता है, ये हमारी व्यक्तिगत राय है, ठीक है, किसी दूसरे की नहीं है। और जो भी हम बताते हैं वो अपने अनुभव बताते हैं और अपनी ही राय बताते हैं। ठीक है, तो आपको यदि उचित लगती है तो आप इसे फॉलो कर सकते हैं, हमें भी फॉलो कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यदि आपको उचित नहीं लगती है तो कोई बात नहीं, ठीक है। आज इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, आपकी क्लास लेकर आएंगे। ठीक है, आज के लिए हमें क्षमा चाहिए, हमें खेद है कि हम आपको आपकी क्लास नहीं दे पाए, उसका कारण हमने आपको शुरुआत में ही बता दिया। ठीक है, फिर मिलते हैं, तब तक आप पढ़ते रहें, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। ऐसी शुभकामनाओं के साथ, राधे राधे।